तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपका 10 जनवरी 2026 को आपका केवीएस एनवीएस का एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट आपकी 9:30 से 11:30 थी। सेकंड शिफ्ट आपकी 2:30 बजे से 4:30 बजे तक की थी। तो आई होप आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा गया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट और कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सबका एग्ज़ाम अच्छे से हो गया होगा। ठीक है, तो आज की जो वैकेंसी थी वो पीआरटी की थी। पीआरटी म्यूज़िक था। ठीक है, उसके बाद स्पेशल एजुकेटर था। तो जो पीआरटी की जो वैकेंसी थी वो 2684 थी, जिसके सबसे 27,000 बच्चे पास होने वाले हैं। तो हम कट ऑफ जानने से पहले बताने से पहले मैं आपसे कुछ पॉइंट्स शेयर कर देना चाहती हूँ। जिस हिसाब से कट ऑफ बनती है वो भी जानना ज़रूरी है। सिर्फ कट ऑफ जान लेना, उसके पीछे का रीज़न ना जानो तो ये जस्टिस नहीं है। ठीक है, आपको भी पता होनी चाहिए अगर इतनी कट ऑफ बन रही है तो क्यों बन रही है, ऐसा क्या हुआ कि बच्चे अच्छा एग्जाम देकर आए हैं, नहीं देकर आए। ठीक है, मैथ्स कैसा गया, रीजनिंग कैसा गया, बच्चों का कितने आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मार्क्स बनने चाहिए। उसी के बाद आप एक सेफ साइड अपने आप को मान सकते हो। तो आपका जो आंसर की है, जो आपको आंसर की मैच करनी है, उस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको आंसर की मैच करनी हो या आपको अपने क्वेश्चन आपने क्या अटेम्प्ट करें और क्या सही है, अगर आपको वो मैच करने हैं तो आप जाके कर सकते हो। ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है, 10 जगह पे जाने की जरूरत नहीं है, उसको जरूर देख लेना। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे सबके होते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें आई थिंक सबको बोनस पॉइंट 1 मिल सकता है। उसके अलावा सारे ऑलमोस्ट सही थे। तो आप जाकर एक बार उस वीडियो को भी चेक कर लेना। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्या ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो हमारी कट ऑफ को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। ठीक है, ये जो कट ऑफ वीडियो है ये एज पर योर डिमांड आई है, क्योंकि जब मैं आंसर की का भी सॉल्यूशन करवा रही थी तो बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैम प्लीज टेल अस द लाइक कि कितना कट ऑफ हो सकता है। ठीक है, अभी से प्रिडिक्ट करना थोड़ा टफ है, लेकिन ये है कि जो मैंने पेपर सॉल्व करा, घर मैंने देखा कि क्या पेपर आया है और बच्चों ने कैसे अटेम्प्ट किया, जिनका मेरे पास कॉल आया, जिन्होंने मुझे बताया या जिन्होंने कमेंट करके बताया, तो एक जो एस्टिमेट कट ऑफ है, हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बता सकते हैं कि अगर, क्योंकि बच्चों को क्यूरियोसिटी होती है एग्जाम देने के बाद कि हमारे 60 बन रहे हैं, हमारे 65 बन रहे हैं, जो अभी उन्होंने चेक करा है 65 बन रहा है, 70 बन रहा है, तो क्या वी आर सेफ और नॉट। तो उस हिसाब से हम आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम आपको बताएंगे। ठीक है, कि कितनी हो सकती है। उस वीडियो पे भी सब्जेक्ट वाइज एनालाइज करा है। मैं आज भी इस वीडियो पे भी कि कट ऑफ कितनी बन रही है सब्जेक्ट वाइज ही एनालाइज करवाऊंगी कि आपका चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे आपका जीके जीएस, आपका मैथ, आपका कंप्यूटर, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें आपके कितने मार्क्स आपके आने चाहिए, तभी आप सेफ साइड अपने आप को मान सकते हो। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज भी देखेंगे किसका किस चीज़ का एग्जाम था। ठीक है, आपका पोस्ट वाइज भी देखेंगे, जैसे सब सब्जेक्ट वाइज एनालाइज करेंगे हम। सेफ स्कोर बताएंगे, पीआरटी का क्या हो सकता है, स्पेशल एजुकेटर का क्या हो सकता है, म्यूजिक में क्या हो सकता है, या पीआरटी जनरल में जो आपका सेफ स्कोर है वो क्या आपका माना जा सकता है। अगर उससे ज़्यादा आपके हैं या उतने हैं तो आप निश्चिंत हो जाओ, अपना टायर 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, फिर एग्जाम का लेवल कैसा था, इस पर हम बीच बीच में भी दोबारा चर्चा करते रहेंगे। लेकिन आप देखा जाए तो आपका एग्जाम लेवल, अगर आप ओवरऑल कंक्लूजन निकाल के हर सब्जेक्ट का निकाल के बताते हो, मैं आपको बताना चाहूँगी, तो वो आपका मॉडरेट था, ना टफ था ना ईजी था, आपका मॉडरेट माना जाएगा। ठीक है, फिर आपके अब डिपेंड करता है कि आपका जो कट ऑफ है वो किस चीज़ पे बन रहा है। तो आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग आप लेकर चलो। आपका 10x आपको आपके स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ओएमआर जो है आपका ऑफलाइन था, ऑनलाइन एग्जाम नहीं था, ऑफलाइन एग्जाम था, तो बहुत चांसेस होते हैं कि बच्चे कहीं गलत फिल ना करके आ जाए। ठीक है, इस बार लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी क्वालिफाई करने का या आपका वो कोई सीन नहीं था, जितना आप लेकर आए हो उस हिसाब से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। 100 का पेपर था, 100 में से ही आपका कट ऑफ बनेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का था, टोटल आपके 300 मार्क्स थे। ठीक है, तो मैं आपको सब लास्ट में बताऊंगी कि 300 में से आपके कितने आने चाहिए, 100 में से कितने क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, कितने % पे आप पास होंगे। ठीक है, अपने आपको क्वालिफाई आप मान सकते हैं। हम डिस्कस कर लेते हैं कि सब्जेक्ट वाइज क्या कितने मार्क्स का था। तो सबसे पहले अगर हम सब्जेक्ट देखें, फर्स्ट पार्ट देखें, तो हमारा जनरल रीजनिंग था जो 20 मार्क्स की थी, और आपका वो जो टोटल मार्क्स हैं उसमें वो 60 टोटल मार्क उसमें है। ठीक है, आपका पार्ट 2 था न्यूमेरिक एबिलिटी। न्यूमेरिक एबिलिटी आपकी 20 मार्क्स की थी, 20 क्वेश्चन थे और मार्क्स आपके 60 थे। जो थर्ड पार्ट था वो आईसीटी था, अगेन 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स। ठीक है, फोर्थ पार्ट जीके जनरल नॉलेज, आपका 20 क्वेश्चन 60 मार्क। फिर फिफ्थ और सिक्स्थ आपका जो पार्ट था एक लैंग्वेज था, जिसमें इंग्लिश कंपलसरी था, 10 क्वेश्चन थे, 10 मार्क का था, 30 मार्क्स, 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स। उसके बाद मॉडरेट आपकी मॉडर्न लैंग्वेज, चाहे आपने हिंदी सेलेक्ट करी हो, चाहे इंग्लिश सेलेक्ट करी हो, चाहे आपकी पंजाबी, कोई भी आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है आपने वो सेलेक्ट करी हो, उसमें भी 10 क्वेश्चन थे और 30 मार्क का आपका वो भी आपका सब्जेक्ट देखा गया। ठीक है, उसके बाद टोटल आपका 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग ने गेम थोड़ा फ्रेंड्स खराब करा है, क्योंकि अगेन बच्चे नहीं रह पाते, उनको लगता है कि 50-60% उनको लगता है कि ठीक होगा, तो वो एक तुक्का मारने के लिए क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग ने भी जो बोल रहे थे ना 200 से ऊपर जाएगा या 220 230 आना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन मेन पॉइंट्स, की पॉइंट्स भी डिस्कस करना थोड़ा तैयार ज़रूरी है। बच्चे के अंदर पेशेंस होना चाहिए। अगर वो एक टीचर बनने जा रहा है तो उसको ये सारे पॉइंट्स भी सुनने पड़ेंगे, उसी हिसाब से कट ऑफ डिसाइड हुई है। मैंने भी ऐसे ही नहीं कि बस कट ऑफ निकाल दी, मैंने ये सारे पॉइंट्स की पॉइंट्स देखे हैं, मैं आपके लिए लिख कर लाई हूँ, की पॉइंट्स देखे हैं, उसके बाद ही मैंने आपके लिए कट ऑफ निकाली
निकाली है, ठीक है, कि क्या हो सकती है, क्या सोर्सेज जहाँ से मुझे पता चला, मेरे स्टूडेंट जो भी हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, जो टीचर्स हैं, उनसे जो भी मैंने पता करा, तो ये सब उन्होंने ये फैक्टर्स बताए कि कट ऑफ कम ज़्यादा होने के, ठीक है। उसके बाद बच्चों की मात्रा, बच्चों ने नेगेटिव मार्किंग भर भर के करी है, ठीक है। मेरे को कॉल भी आए थे कि मैम हमें पता था कि इसमें 50-60 हम डाउट में थे, स्टिल हमने अटेम्प्ट कर लिया क्वेश्चन, क्योंकि हमें लगा कि अगर हम 50-60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली 100 नंबर का 100 क्वेश्चन है, तो आपको अगर देखा जाए तो अगर आप अच्छे से भी तैयारी करके गए हो तो आपको 100 में से 60 या 60 to 65 क्वेश्चन ही आते होंगे, ठीक है। वो भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ क्योंकि जनरल नॉलेज हर कोई पढ़ के नहीं जाता है, मैथ्स हर किसी की अच्छी नहीं थी, हिंदी वाली, मैं हिंदी बैकग्राउंड से हूँ, तो आई नो जिनका हिंदी होगा, मतलब पीआरटी, ऑब्वियसली हिंदी का तो यहाँ कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन मैथ्स हर किसी की अच्छी नहीं होती है, ठीक है। लेवल ठीक ठाक था मैथ्स का, तो रीजनिंग का भी लेवल हल्का सा मॉडरेट था, तो हर किसी का हर सब्जेक्ट अच्छा नहीं होता है, जीके जीएस हर कोई पढ़ के नहीं गया होगा, पेपर बहुत जल्दी लिया गया, तो इसलिए हर चीज़ को देखना पड़ता है। उसके बाद आपका ये मान लो कि पार्ट 1 जो आपका जनरल रीजनिंग था, वो उसका जो अगर मैं एक लेवल बताऊँ सारे क्वेश्चन को मिला के, 20 क्वेश्चन को मिला के, तो लेवल आपका मॉडरेट है, आपका ना ईजी है ना आपका लाइक हार्ड भी नहीं है, तो आपका मॉडरेट लेवल माना जाएगा। जो बच्चे अगर 20 क्वेश्चन में से 30-14 क्वेश्चन उनके अगर करेक्ट हैं 20 में से, तो वो अपने आप को रीजनिंग में सेफ माने। 13-14 से अगर अबव भी 13-14 से अबव आता है तो वो अपने आप को सेफ माने। पार्ट 2 आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी है, तो उसमें अगर वो मैथ्स हर किसी का अच्छा नहीं होता है, तो जो उसका भी जो लेवल था वो भी मॉडरेट था, तो उसमें से भी अगर आप 10 में से अगर 10 से 12 या 12 से थोड़ा ऊपर 12-13 करके आ रहे हैं अगर आप अपने मैथ्स में, तो आप अपने आप को सेफ समझे, ठीक है। उसके बाद आईसीटी इजी था, अगेन आईसीटी हमारा थोड़ा इजी था, ठीक है। मैं अगर इसके टॉपिक्स पे बात कर लूँ तो आपका www वर्ल्ड वाइड वेब का पूछा था, सर्च इंजन पे क्वेश्चन था, गूगल फॉर्म पे क्वेश्चन था, बफर मेमोरी जैसे कैशे, ठीक है, ये पूछा गया था, गूगल शीट पूछा गया था, 8 बिट्स में कितने बाइट क्या बोला जाता है 8 बिट्स को तो बाइट, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, बुकमार्क, कंट्रोल प्लस डी, ठीक है। CLC एक्सटेंशन पूछा था, ODS एक्सटेंशन, फिर मैन का फुल फॉर्म पूछा था, मेट्रोपॉलिटिशियन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पूछा था कौन सा होगा, बुक मार्क पूछा था अगेन, ठीक है। तो अगर आप कंप्यूटर इजी था फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं था, फिर भी थोड़ा लेके चले तो इजी टू मॉडरेट था, ठीक है, इतना हम बोल सकते हैं, पर हार्ड तो बिल्कुल नहीं था और मॉडरेट से भी थोड़ा कम लेवल का था। तो अगर एक बच्चा ढंग से अगर आईसीटी पढ़ के गया है, तो ये मान लो कि वो 16 to 17 तो स्कोर करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इतना आप लेकर चलो कि अगर आप सेफ साइड रहना चाहते हो तो आपके कंप्यूटर में 15 से लेके 17-18 तक बनने ही चाहिए, और फुल बन रहे हैं, कुछ फुल आउट ऑफ फुल है तो वो तो अलग ही बात है, ठीक है। रही बात पार्ट 4 की, तो जीके अगेन ये सबका वीक ही होता है, ज़्यादा कुछ ही बच्चे होते हैं जो उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं, तो हम उनको उतना काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि वो 5 to 10% बच्चों में आते हैं, तो हमारा जो कट ऑफ बनता है वो क्या आपका जो आपका जो मेजॉरिटी किस में है उस हिसाब से बनता है, ठीक है। तो जीके आपका हमेशा हर किसी को दिक्कत ही आती है, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसकी कितनी तैयारी करके गए थे और आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, और जो अटेम्प्ट करे वो भी सही हुए हैं या नहीं हुए, आपने सिर्फ तुक्के मारे और 1/3 नेगेटिव मार्किंग में आपके मार्क्स कट गए। तो मैं ये बोलूँगी कि इसके जो टॉपिक थे वो स्पोर्ट्स में था, फिडे वर्ल्ड कप आया था जो तमिलनाडु, ठीक है, गांधी इरविन समझौता आया था, अर्जुन पुरस्कार आया था क्वेश्चन, ठीक है, कथन निष्कर्ष आया था, ठीक है, लाल वृत्त किस फ्लैग में होता है, तो जापान, ठीक है, राष्ट्रपति और जो राष्ट्रपति थे उपराष्ट्रपति नहीं रहे तो फखरुद्दीन। उसके बाद अगर आप जीके भी देखो तो आपका मॉडरेट पूछा गया है, अगर आप 20 क्वेश्चन में से अगर आपने 10 क्वेश्चन आपके सही हैं तो आप अपने आप को सेफ साइड इसमें मान सकते हो। 10 से कम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, तो अगर आपके 10 बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ साइड मान सकते हो। उसके बाद जेपी कृपलानी वाला भी पूछा गया था, तो ऐसे ये क्वेश्चन थे आपके जीके जीएस में, ठीक है। उसके बाद पार्ट ज़्यादा आपका करंट अफेयर से ज़्यादा पूछा गया था, ठीक है। तो आपका पार्ट 4 आपका इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज था, तो इसमें आपका जो अगर मैं आपको अगर आपके टॉपिक्स बोलूँ तो आपके फिलअप्स आए थे, पार्ट ऑफ स्पीच आया था, सेंटेंस इडियम फ्रेज आए थे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आया था, सिनोनियम एंटोनियम्स थे, आर्टिकल्स थे, ठीक है। आपका हाँ जंबल सेंटेंस था। उसके बाद अगर आपका इंग्लिश देखा जाए तो मॉडरेट ही था, ठीक है। अगर आप 10 में से 5 to 6 मार्क्स अगर स्कोर कर रहे हो इंग्लिश में तो आप अपने आप को सेफ साइड रख सकते हो। ये मैं आपको आपके सब्जेक्ट वाइज बता रही हूँ, ठीक है, पार्ट वाइज। फिर उसका पार्ट 5 आपका हिंदी था, तो हिंदी आपका अगर आप हिंदी से नहीं हो, आपको उतना नहीं आता, तो आपके लिए थोड़ा मॉडरेट हो सकता है, लेकिन वैसे हिंदी का जो पार्ट था वो आप ईजी टू मॉडरेट ही लेकर चलोगे। तो इसमें हिंदी या अदर जिसका भी जिन्होंने मॉडर्न लैंग्वेज सेलेक्ट करी थी, जिसने पंजाबी या जो भी आप मराठी जो भी आपका लैंग्वेज है आपने सेलेक्ट किया था, हिंदी इंग्लिश, ठीक है, तो उस हिसाब से ये भी 10 क्वेश्चन थे, तो अगेन 30 मार्क्स का था। तो इसमें आपके इसमें अधिबोधक जो चिन्ह होते हैं ये पूछे गए थे, ठीक है। रिक्त स्थान था, कम भोजन खाने वाले को क्या बोलते हैं, तो अल्पाहारी। विशेषण पूछा गया, अर्थ शब्द का अर्थ पूछा गया, ठीक है। रोग मुक्त का समास विग्रह पूछा गया। फिर उसके बाद आपका विराम चिन्ह
की पहचान पूछी गई, ठीक है, संधि संधि पूछा गया, पर्यायवाची पूछा गया। तो अगर आप हिंदी को लेकर चलो तो वो ईजी टू मॉडरेट था। तो अगर आप 10 में से 7 to 8 मार्क्स लेकर आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ साइड समझ सकते हो, ठीक है। तो ऑल ओवर अगर हम पेपर देखा जाए तो अगेन जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मॉडरेट आपका पेपर हो रहा है, कि मॉडरेट था आपका, ना टफ था ना ईजी था, मॉडरेट देखा जाएगा, जैसे हमने EMRS में भी देखने को मिला था। और एग्जाम आपका थोड़ा लेंदी भी था, तो बच्चों के क्वेश्चन छूटे हैं, बच्चे 70 to 80% ही अटैम्प्ट करके आ पाए हैं। और वो भी अच्छी बात है कि अगर उन्होंने वो 70 to 80% वही अटैम्प्ट करा है जो उनको आता था, ताकि उनके अगर वो 80% भी अटैम्प्ट करके आए हैं तो अगर उनका 5-10 नंबर कम भी हो गए तो 70 या 10-15 मार्क्स कम हो गए तो 70 लास्ट 65 उनके आ जाए तो इट इज़ लाइक वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद अगर हाँ वही मैंने सेम बोला कि बच्चे 80% अटैम्प्ट उन्होंने किया हुआ है, सही अटैम्प्ट किया, और उसमें आपका मान लो कि आपको लग रहा है कि यही सही है, लेकिन अगर आपका कुछ कम भी हो जाता है, कुछ मार्क्स कट भी हो जाते हैं, कट होकर अगर आपका 63 to 65 जा रहा है, 65 to 68 जा रहा है, तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ यहाँ पर समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं पोस्ट वाइज आपको बताऊँ, अभी तो हमने सब्जेक्ट वाइज एक पूरा एनालाइज कर लिया कि कितना आपका स्कोर है, तो आप सेफ साइड माने जाओगे, ठीक है। मैं अगर आपको पोस्ट वाइज बताऊँ तो स्पेशल एजुकेटर जो हैं, अगर उनका 50 to 55% बन रहा है, अगर उनका 300 में से 150 160 मार्क्स बन रहे हैं, 50 to 55% उनका बन रहा है, तो वो अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं। 300 में से 150 160, ठीक है, तो वो अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पीआरटी म्यूजिक अगर आपका 140 प्लस है, 140 प्लस मीन्स आपका अगर आपका 45 to 50% या 50% से ऊपर अगर आपका बन रहा है, 55 से 50 भी और 55 से भी ऊपर, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो, टायर 2 की तैयारी स्टार्ट कर दो। उसके बाद अगर हम पीआरटी को देखा जाए तो जो आपकी वैकेंसी है वो 2684 है, 2684 आपकी वैकेंसी है। तो मतलब आप ये लगा लो कि लमसम 27,000 बच्चों को बुलाया जा रहा है, 27,000 बच्चे पास होंगे, ठीक है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आप 300 में से अगर आपका जो स्कोर है वो 180 प्लस है, या 175 180 प्लस है, तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकते हो, ठीक है। तो आपका कट ऑफ तो आप क्लियर कर जाओगे, टीयर 2 की तैयारी स्टार्ट कर दो। अगर आपके 60 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है, 60 प्लस क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं, अगर 60 से ज़्यादा आपके क्वेश्चन ठीक है, तो आप अपने आप को सेफ साइड समझ सकते हो और टीयर 2 की आप तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर दो। तो ये मेरा एक एनालाइज था जो मैंने एनालाइज किया, सब कुछ मैं लिख कर लाई, सब कुछ मैंने लिखा, जितना भी पेपर हुआ, जो मैंने पेपर देखा, मैंने खुद पेपर सॉल्व किया, खुद पेपर देखा। तो उस हिसाब से जो पीआरटी वाले हैं, अगर जनरल कैटेगरी वालों का 60 से ऊपर है तो वो अपने आप को सेफ माने। ऐसे ही SC ST 50 से ऊपर अगर इनका बन रहा है, ठीक है, तो वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं, सेफ समझ सकते हैं। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप आपको जो मेरा एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपको बताई, आपको वो समझ आई होगी, आपके भी इसी के आसपास मार्क्स बन रहे हो। देखो फ्रेंड, जिसके 70 80 बन रहे हैं वो थोड़े उन्होंने बहुत मेहनत करी है, और ये स्टूडेंट्स ना कुछ परसेंट ही होते हैं, 5 to 10 15 20% होते हैं। उसके बाद हमारा एक जनरल कट ऑफ देखा जाता है कि जनरल जो सही मायने में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कितने मार्क्स लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो 60 to 65 से मैंने जो बोला 60 अबव अगर आपके बन रहे हैं जनरल कैटेगरी में, तो आप बिल्कुल सेफ हो, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अपना आपका EMRS भी पेपर हो चुका है, KVS का भी पेपर हो चुका है। अपना टायर 2 की तैयारी आप जितनी जल्दी हो सके थोड़ा 1-2 दिन का रेस्ट ले लो, अपने माइंड को शांत करो, ठीक है। बिल्कुल KVS को भूल जाओ, EMS टायर को भूल जाओ, और अपना टायर 2 का बिल्कुल बिल्कुल फोकस होके, जब आपने टीयर 1 का इतने अच्छे से प्रिपरेशन कर दिया, उसको निकाल दिया, अगर आपका 60 से अबव हो रहा है और EMS में भी अगर आपका जनरल कैटेगरी में 60 से ऊपर है, तो अगर आप वो कर सकते हो तो आप टीयर 2 की भी तैयारी बिल्कुल कर सकते हो। अब तो आपका सब्जेक्ट है, आपको 100 सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं। हाँ, DT+B के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी आप पढ़ो, अच्छे से प्रिपरेशन करो। DT+ भी अपना सब्जेक्ट, क्योंकि अगर आपने EMRS और KVS आपने पढ़ लिया है तो DT+ भी पार्ट 1 आपके लिए उतना टफ नहीं होगा, क्योंकि आप सारे सब्जेक्ट्स में फेमिलियर हो, ठीक है। EMRS में आपने पेडागोजी साइकोलॉजी ये सब पढ़ लिया है, सीटेट से आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं, और इससे पहले भी आपने DT+B के एग्जाम दिया तो साइकोलॉजी आपके नोट्स ऑलरेडी बने होंगे, ठीक है। उसको प्रिपेयर करो, उसकी रोज रिवीजन करो, और टीयर 2 का अपना एग्जाम अच्छे से अपना पेपर की तैयारी स्टार्ट कर दो। कहीं कोई गलती ना हो, कहीं कोई चूक ना हो। अपना रिटर्न डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के भी लिए आप लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। और अपना गाइडेंस लो कि कहाँ से क्या कर सकते हो, किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, हर चीज़ का अपना देखो, पता करो और अच्छे से तैयारी करो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को। न्यू चैनल है, ग्रोइंग चैनल है, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके लिए अपना बेस्ट लेकर आए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। जय श्री राम।